ओम शांति। आज 9 अगस्त 2021 को बाबा के मधुर महावाक्य हम सुनेंगे। और आज की मुरली में बाबा हम बच्चों को कहानी सुनाते हैं कि जिस तरह दुनिया में कहते हैं एक था राजा एक थी रानी, तो यहाँ बाबा कहानी सुनाते हैं। एक था बाबा, एक था दादा। जब शिव बाबा ब्रह्मा बाबा में प्रवेश करे तभी हम ब्रह्मा कुमार कुमारी बनते हैं और वर्षे के अधिकारी बन सकते हैं। अगर शिव बाबा न आए तो हमें वर्षे का अधिकारी कौन बनाएगा। दूसरी बात जो आज बाबा ने विशेष कही है कि ड्रामा निश्चित है, परंतु उसके बावजूद भी बाबा हम बच्चों को यही शिक्षा देते कि बच्चे पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ कर अपनी अवस्था को कर्मातीत बनाना है। कर्मातीत बनना अर्थात आयरन एजेड से गोल्डन एजेड स्टेज हमारी बन जाना। तो सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, बाप और दादा की भी वंडरफुल कहानी है। बाप जब दादा में प्रवेश करे तब तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी वर्षे के अधिकारी बनो। आज की मुरली का प्रश्न है, निश्चित ड्रामा को जानते हुए भी तुम बच्चों को कौन सा लक्ष्य अवश्य रखना है। उत्तर है, पुरुषार्थ कर गैलोप करने का अर्थात विनाश के पहले बाप की याद में रह कर्मातीत बनने का लक्ष्य अवश्य रखना है। कर्मातीत अर्थात आयरन एजेड से गोल्डन एजेड बनना। पुरुषार्थ का यही थोड़ा सा समय है, इसलिए विनाश के पहले अपनी अवस्था को अचल अडोल बनाना है। ओम शांति। पुनः ओम शांति। यह दोनों कौन कहते हैं? एक था बाबा, एक था दादा। कहानी सुनाते हैं ना, एक था राजा एक थी रानी। अब यह फिर है नई बातें। एक बाबा एक दादा। तुम कहेंगे 5000 वर्ष पहले भी एक था शिव बाबा, दूसरा था ब्रह्मा दादा। अब शिव के बच्चे तो सब है, सभी आत्माएं एक बाप की संतान है, वह तो है ही है। ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण भी थे। प्रजापिता ब्रह्मा की संतान ब्रह्मा कुमार कुमारियां थे। उन्हों को कौन पढ़ाते थे? शिव बाबा। प्रजापिता ब्रह्मा के यह ब्रह्मा कुमार कुमारियां ढेर बच्चे हैं ना। ब्रह्मा कुमार कुमारियां मानते हैं बरोबर हम शिव बाबा के बच्चे भी हैं, पोत्रे भी हैं। बाबा कहे, हर ब्रह्मा कुमार कुमारी ये मानते हैं बरोबर हम शिव बाबा के बच्चे भी हैं तो पोत्रे भी हैं। बच्चे तो है ही, अब पोत्रे बने हैं। ब्रह्मा द्वारा दादे से वर्षा लेने। ब्रह्मा द्वारा दादे से वर्षा लेने। अभी तुमको दादे से वर्षा मिलता है जिसको शिव बाबा कहते हैं, परंतु ब्रह्मा कुमार कुमारियां होने कारण उनको हम दादा कहते हैं। वर्षा दादे का है, ब्रह्मा दादा का नहीं। ब्रह्मा दादा जब कहते हैं अर्थात बड़ा भाई, तो ब्रह्मा दादा का नहीं। वैकुंठ वासी बनने का वर्षा उस बाप से मिलता है। आधा कल्प वर्षा पाते हो, फिर तुमको श्राप मिलता है रावण से। कहानी सुनाते हैं ना बाबा, किस तरह हम ब्रह्मा कुमार कुमारी बनते हैं।
वर्षे के अधिकारी बनते हैं, फिर बाबा कहे जैसे नीचे उतरते हैं तो श्राप मिलता है। आधा कल्प वर्षा पाते हो, फिर तुमको श्राप मिलता है। रावण से नीचे उतरते आते हो, जैसे कि ग्रहचारी बैठती है नीचे उतरने की। अभी तुम बच्चे समझते हो हमारी ग्रहचारी राहु की दशा पूरी हुई। राहु की दशा है सबसे बुरी। ऊंचते ऊंच बृहस्पति की दशा, फिर राहु की दशा बैठी तो 5 विकारों के कारण हम काले हो गए। अब फिर बाप कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। है तुम्हारी बात। उन्होंने फिर सूर्य चंद्रमा का ग्रहण समझ लिया। जब ग्रहण लगता है तो दान मांगते हैं। यहाँ बाप तुमको कहते हैं 5 विकारों का दान दो तो ग्रहचारी उतर जाएगी। इन विकारों से ही तुम पाप आत्मा बने हो। मुख्य है देह अभिमान। पहले ऐसे सतो प्रधान थे, फिर सतो रजो तमो बने हैं, 84 जन्म लिए हैं। यह तो पक्का निश्चय है। बरोबर देवताएं ही 84 जन्म लेते हैं। पहले उन्हों को ही मिलना चाहिए बाप से। वर्षा, पहले उन्हों को ही मिलना चाहिए बाप से। गाया भी जाता है आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। बाप कहते हैं पहले पहले तुमको सतयुग में भेजा था, फिर अभी तुम ही आकर मिले हो। आगे तो सिर्फ गाते थे, उनका यथार्थ अर्थ अभी बाप बैठ समझाते हैं। सभी वेद शास्त्र जप तप स्लोगन आदि जो भी है, सबका सार बाप बैठ समझाते हैं। चक्र तो बिल्कुल सहज है। अभी कलयुग और सतयुग का संगम है। लड़ाई भी सामने खड़ी है। यह भी तुमको निश्चय है सतयुग की स्थापना होती है। कलयुग में जितने भी है उन सब के शरीर खलास हो जाएंगे। बाकी आत्माएं पवित्र बन हिसाब किताब चुकतू कर जाएंगी। यह सबके कयामत का समय है। वर्तमान समय बाबा कहे सबका कयामत का समय है। आत्माएं शरीर छोड़ चली जाएगी। यह तुम्हारी बुद्धि में अभी है। जब तक हम कर्मातीत अवस्था को पाए तब तक संगम पर खड़े हैं। बाबा कहे जब तक हमारी कर्मातीत अवस्था होती है तब तक संगम पर खड़े हैं। एक तरफ है करोड़ों मनुष्य, दूसरे तरफ हो सिर्फ तुम थोड़े से। तुम्हारे में भी कितने हैं जो निश्चय बुद्धि होते जाते हैं। निश्चय बुद्धि विजयंती, फिर जाकर विष्णु के गले की माला बनेंगे। एक है रुद्राक्ष की माला, दूसरी है रुंड माला। उस रुंड माला में छोटी छोटी शक्लें होती है। बाबा कहे रुंड माला में छोटी छोटी शक्लें बनी होती है। यह निशानी है हम आत्मा ही आकर फिर बाप के गले की माला के दाने बनेंगे। फिर यहाँ आएंगे नंबर बार, फिर धीरे धीरे वापस नीचे उतरेंगे नंबर बार। माला 8 की भी है, 108 की भी है, 16,000 की भी है। अब 16,000 है या 5-10 हजार है, उनका कोई हिसाब नहीं निकाला जाता। यह मालाएं गाई जाती है। बाबा कहते हैं यह सब तुम क्यों विचार करते हो। जितने भी राजाएं कल्प पहले सत्युग त्रेता में बने थे उतने ही बनेंगे। 100 बने या 200 300 बने, ये पूछना नहीं है।
बाप कहते हैं तुम जितना नजदीक आते जाएंगे तो ये सब समझ जाएंगे। आज हम यहाँ हैं, कल विनाश होगा, फिर सतयुग में थोड़े से देवी देवता होंगे, बाद में वृद्धि को पाते हैं। सतयुग के आसार भी दिखाई पड़ते हैं, बाकी लाखों जाकर रहेंगे, फिर लाख रहे 9-10 लाख रहे, एक्यूरेट नहीं कह सकते। आज बाबा ने बहुत स्पष्ट कह दिया कि सतयुग के आरंभ में कितने लाख रहेंगे ये कोई गिनती की बात नहीं है। जैसे ही सतयुग के आसार भी दिखाई पड़ते हैं, बाकी लाखों जाकर रहेंगे, फिर लाख रहे या 9-10 लाख रहे, एक्यूरेट नहीं कह सकते। हाँ, तुम जब एक्यूरेट संपूर्ण बनने के लायक बनेंगे, तब तुमको और जास्ती साक्षात्कार हो जाएगा। अभी तो बहुत कुछ समझने का समय पड़ा है, बहुत साक्षात्कार करते रहेंगे। लड़ाई की तैयारियां भी बहुत होती रहती है, सब चीजें महंगी होती जाएगी। विलायत में भी अब खूब टैक्स आदि लगते रहेंगे। खाली भारत में ही महंगाई होगी ऐसा नहीं, सारे विश्व में भी बाबा कहे विलायत में भी खूब टैक्स आदि लगते रहेंगे। बहुत बहुत महंगाई होकर फिर एकदम सस्ताई हो जाएगी। सतयुग में कोई चीज पर खर्चा नहीं होगा, सब खानियां भरपूर। बाबा कहे सब खानियां आदि भरपूर हो जाएगी। नई दुनिया में वैभव बहुत होते हैं। लक्ष्मी नारायण के पास बहुत वैभव थे ना। श्रीनाथ द्वारे में मूर्तियों के आगे भी कितने वैभव का भोग लगाते हैं, वहां बहुत माल बनाते हैं और खाते रहते हैं। कहेंगे हम देवताओं को भोग चढ़ाते हैं, कहेंगे देवताओं को भोग नहीं लगाएंगे तो वो नाराज हो जाएंगे। अब इसमें नाराज होने की तो बात ही नहीं है। तुम कोई पर नाराज नहीं होते, जानते हो ड्रामा अनुसार ये विनाश होना ही है। कलयुग से बदलकर सतयुग होगा। हम ड्रामा को समझते हैं कि ड्रामा अनुसार अभी नया चक्र शुरू होना है। तुम भी ड्रामा के वश हो, ड्रामा अनुसार बाप भी आया हुआ है। ड्रामा में 1 मिनट भी नीचे ऊपर नहीं हो सकता है, इतना एक्यूरेट ड्रामा चलता है। जैसे बाबा आया, तुमने देखा कल्प बाद भी हूबहू ऐसे होगा। शास्त्र में तो कल्प की आयु लंबी लिखती है। बाबा कहे शास्त्र में तो कल्प की आयु लंबी लिख दी है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है, बरोबर विनाश सामने खड़ा है। अभी तुम गैलॉप कर रहे हो, जानते हो बाबा को याद कर हमको कर्मातीत अवस्था को जरूर पाना है, अर्थात आयरन एज से गोल्डन एज बनना है। अभी अगर पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। ये आत्माएं, अभी तुम पतित बन गई हो, यह भी जानते हो। बहुत किस्म के आएंगे जो और धर्म में बदली हो गए हैं, वह निकल कर आते रहेंगे, आकर अपना पुरुषार्थ करते रहेंगे। बाप से वर्षा पाने, ब्राह्मण धर्म में आकर फिर देवता धर्म में आएंगे। ब्राह्मण धर्म में नहीं आएंगे तो देवता धर्म में कैसे आएंगे? ब्राह्मण दिन प्रतिदिन वृद्धि को पाते रहेंगे, देखेंगे विनाश सामने आ गया है, ये तो ठीक कहते हैं, फिर वृद्धि होती जाएगी। ब्राह्मणों का झाड़ वृद्धि को पाकर फुल हो जाएगा, फिर वापस जाएंगे।
देवताओं का झाड़ बढ़ेगा। अभी तुम संगम पर राजयोग सीख रहे हो। इस संगम को कल्याणकारी युग कहा जाता है। संगम का ही गायन है। क्या गायन है? गंगा सागर का मेला दिखाते हैं। वह सब है भक्ति मार्ग का। यह है ज्ञान सागर, और ज्ञान सागर से निकली हुई ज्ञान गंगाएं। ज्ञान सागर से पतित पावन अक्षर लगता है। वह समझते हैं पतित पावनी गंगा है, और फिर गंगा में स्नान करते ही आते हैं। यह नदियां तो सतयुग से लेकर चलती आती है। आजकल तो नदियां भी कहां कहां डुबो देती है। इतनी बाढ़ आ जाती, डुबो देती है। प्रकृति भी तमो प्रधान, सागर भी तमो प्रधान हो पड़ा है। सागर थोड़ी सी उछल खाएगा तो सब कुछ खलास कर देंगे। सतयुग में सिर्फ हम थोड़े ही भारत में रहते हैं, यमुना के कंठे पर। दिल्ली परेशान थी, फिर बननी है। सतयुग में थोड़ी ही जीवात्माएं रहती है, फिर धीरे धीरे आते रहते हैं। अभी है कलयुग का अंत। कितने ढेर मनुष्य हो गए हैं। बाबा कहे कलयुग के अंत में कितने ढेर मनुष्य हो गए हैं। बेहद का नाटक है, जिसको अच्छी रीति समझना है। भल कोई अपने को एक्टर समझते भी है, परंतु कल्प 5000 वर्ष का है, ये किसको भी पता नहीं है। दुनिया में भी कई लोग कहते हैं कि हाँ, ये सृष्टि रंगमंच है और हम इस रंगमंच पर अपना पात्र निभाते हैं, परंतु ये कल्प 5000 साल का है, यह किसको भी पता नहीं है। कहाँ 84 जन्म, कहाँ 84 लाख। अब तुम रोशनी में हो, तुमको बाप से वर्षा मिलता है। बाप कहते हैं मन मना भव। बाप को याद करना है। शिव भगवान उवाच, कृष्ण थोड़ी ज्ञान का सागर है। शिव भगवान उवाच, डायरेक्ट बाबा कहते हैं कृष्ण थोड़ी ज्ञान का सागर है। भगवान की महिमा में और देवताओं की महिमा में बहुत फर्क है। बाप जो नई रचना रचते हैं, उनकी महिमा है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम। अभी तुम ऐसे बन रहे हो। बाप की महिमा और इनकी महिमा माना श्री कृष्ण की महिमा में रात दिन का फर्क है। ये राजयोग है ना, गाया भी जाता है। भगवान राजयोग सिखाते हैं। वह है निराकार, तो जरूर निराकार से साकार में आना पड़े। भगवान की इतनी महिमा है तो जरूर आना पड़े। उनका जन्म दिव्य अलौकिक है। परमात्मा का जन्म, भगवान का जन्म दिव्य अलौकिक है, और किसका दिव्य जन्म नहीं गाया जाता। यह भी बच्चों को समझाया है। एक होता है लौकिक बाप, दूसरा है पारलौकिक बाप, जिसको ही भगवान कह याद करते हैं, और तीसरा है अलौकिक बाप। यह फिर वंडरफुल बाप है। जब पारलौकिक बाप बच्चों को एडॉप्ट करते हैं, तो बीच में यह अलौकिक आ जाता है। प्रजापिता ब्रह्मा के कितने ढेर बच्चे हैं। शिव बाबा आकर ब्रह्मा द्वारा तुमको अपना बनाते हैं। कितने ब्रह्मा कुमार कुमारियां बनते हैं। लौकिक बाप को तो करके 8-10 बच्चे होंगे। अच्छा, शिव बाबा भी है पारलौकिक बाप, उनके तो अनेक बच्चे हैं। सभी आत्माएं कहती है हम सब ब्रदर्स हैं। अब इस संगम पर फिर अलौकिक बाप मिलता है।
यह ज्ञान तुमको वहां नहीं रहेगा। अलौकिक पिता का ज्ञान बाबा के सतयुग में नहीं रहेगा। प्रजापिता ब्रह्मा बाप मिलता ही तब है जबकि बाप आकर नई सृष्टि रचते हैं। तो यह अलौकिक जन्म हुआ ना, अलौकिक पिता के द्वारा हमारा अलौकिक जन्म हुआ ना। इनको कोई समझ नहीं सकते। वह लौकिक, वह पारलौकिक, और यह है संगम युगी अलौकिक बाप। लौकिक बाप तो सतयुग से लेकर होते आए हैं। पारलौकिक बाप को वहां कोई याद नहीं करते। सतयुग में पारलौकिक बाप को कोई याद नहीं करते। वहां होता ही है एक बाप। हे भगवान, हे परमात्मा कहकर याद नहीं करते हैं। फिर द्वापर में जब भक्ति मार्ग शुरू होता है तो बाप दो होते हैं। संगम पर है तीन बाप। प्रजापिता ब्रह्मा भी अभी मिलता है। अभी तुम उनके बने हो, जानते हो। यह अलौकिक बाप है। हमें अलौकिक बाप प्रजापिता ब्रह्मा का पूर्ण परिचय है। अभी तुम इन बातों को अच्छी रीति जानते हो और याद करते हो। अपने को आत्म समझ बाप को याद करो। सतयुग में याद करने की दरकार ही नहीं। दुख में पारलौकिक बाप का सब सिमरण करते हैं। यह तो बिल्कुल सहज बात है। सतयुग त्रेता में एक बाप होता है, द्वापर में दो बाप होते हैं। इस समय तुम अलौकिक बाप के बच्चे बने। बाबा के इस समय तुम अलौकिक बाप के बच्चे बने हो, जिस द्वारा तुम वर्षा लेते हो। तुम बच्चे ही ब्राह्मण बनते हो, जो फिर देवता बनेंगे। विनाश भी तुम्हारे को ही देखना है, जो तुम इन आंखों से देखेंगे। बाबा कहे विनाश भी तुम इन आंखों से देखेंगे। बॉम्ब्स छोड़ेंगे, मनुष्य तो मरेंगे ना। जापान में भी बॉम्ब छोड़ा, देखा ना कैसे मनुष्य मरे। अब यहाँ लड़ाइयां लगती रहती है। खुद भी कहते हैं हम तंग होते जाते हैं। 10-10 वर्ष तक भी लड़ाई चलती रहती है। बॉम्ब्स में तो चपटी में, सेकंड में सब खलास हो जाएगा। चिंगारी लगती है तो शहर नष्ट हो जाता है। यह तो बॉम्ब्स है, आग भी लगनी है। तुम बच्चे जानते हो, बाप आए ही है स्थापना और विनाश कराने। तो जरूर ये सब होगा। पुरुषार्थ करने का अभी समय है। माया घड़ी घड़ी तुम्हारा बुद्धि योग तोड़ देती है। अर्जुन तुम अडोल स्थिर कहाँ बने हो। कहते हैं बाबा माया के तूफान बहुत आते हैं। कोई तो सारे दिन में घंटा आधा भी याद नहीं करते हैं। बाप कहते हैं तुम कर्म योगी हो। 8 घंटा तो यह सेवा करेंगे। 8 घंटा याद कर सको, इतना पुरुषार्थ करना है। याद करते रहने से विकर्म विनाश होते जाएंगे। इसको ही योग अग्नि कहा जाता है। यह है मेहनत। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए सिर्फ याद करना है। यह भी बाबा बतलाते हैं कि जिन्होंने गृहस्थ छोड़ा है, बच्चे बने हैं, वह भी इतना याद नहीं करते। घर में रहने वाले और ही जास्ती याद करते हैं। अर्जुन और भील का भी मिसाल देते हैं ना। मेहनत है बाप को याद करना और चक्र को समझना है। महाभारत लड़ाई भी जरूर लगेगी, सतयुग में थोड़ी लगेगी। तो तुम बच्चों को अंधों की लाठी भी बनना है। सबको रास्ता बताना है कि बाप को याद करो
चक्र को याद करो, स्वदर्शन चक्रधारी बनो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, कम से कम 8 घंटा याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। अपनी अवस्था अचल अडोल रखने के लिए याद का अभ्यास बढ़ाना है, गफलत नहीं करनी है। दूसरी पॉइंट, ये ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट बना हुआ है, इसलिए किसी पर भी नाराज नहीं होना है, निश्चय बुद्धि बनना है। आज की बाबा की मुरली से मधुर वरदान बाबा का है, दिल में सदा एक राम को बसाकर सच्ची सेवा करने वाले माया जीत विजयी भव। बाबा का ये मधुर वरदान, दिल में सदा एक राम को बसाकर सच्ची सेवा करने वाले माया जीत विजयी भव। हनुमान की विशेषता दिखाते हैं कि वह सदा सेवाधारी महावीर था, इसलिए खुद नहीं जला, लेकिन पूछ द्वारा लंका जला दी। तो यहां भी जो सदा सेवाधारी है, वही माया के अधिकार को खत्म कर सकते हैं। जो सेवाधारी नहीं, वह माया के राज्य को जला नहीं सकते। हनुमान के दिल में सदा एक राम बसता था, तो बाप के सिवाय और कोई दिल में न हो, अपने देह की स्मृति भी न हो, तब माया जीत विजयी बनेंगे। स्लोगन है आज का, जैसे आत्मा और शरीर कंबाइंड है, ऐसे आप बाप के साथ कंबाइंड रहो। अच्छा, ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.